गुड इवनिंग एंड वेलकम फ्रेंड्स टू रेनड्रॉप एकेडमी। आज का जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज वी डोंट नीड मैथ, सो देयर इज ए क्वेश्चन मार्क। इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। तो ये जो है, ये मैं आपको ये कहना चाहता हूं या ये बताना चाहता हूं कि ये चीज मेरे भी कुछ दिमाग में आता था व्हेन मैं स्कूल में था। व्हेन आई वाज इन स्कूल, दिस स्टेटमेंट और दिस क्वेश्चन यूज्ड टू कम टू माय माइंड। सो व्हाट हैपेंस, दिस इज एक्चुअली maybe grammatically correct. Do we need math or something like will be grammatically correct statement. But this type of question कि मैथ की जरूरत है या नहीं है, वो बहुत आता है। बट आज मैंने एक पढ़ा छोटा सा आर्टिकल, उसमें मुझे लगा कि रियली मैथ्स का, और बहुत पहले से भी मैंने भी रियलाइज किया। सो आई वांट टू शेयर दैट विद इंफॉर्मेशन विथ यू ऑल। सो दैट इंफॉर्मेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग। और बहुत बच्चों का आजकल का जो फूड हैबिट है, दैट इंक्लूड्स पिज्जा। सो इट इज रिलेटेड टू समथिंग you can, the kids can associate themselves, वो उनको पिज्जा खाना मजा आता है। सो क्या होता है, वंस एक दुकान में एक आदमी जाता है एंड ही सीज द 9 इंच पिज्जा कॉस्ट 200 रुपीज। मान लीजिए ये 9 इंच का पिज्जा है, 9 इंच का कॉस्ट इज ₹200, ठीक है। सो ही गेट्स इंटरेस्टेड, वही उसको खाने का मन हो जाता है। सो ही ऑर्डर्स कि मुझे एक 9 इंच का पिज्जा चाहिए। सो अब क्या होता है, जो मैनेजर वहां बैठा हुआ है वो जाके बोलता है कि 9 इंच का पिज्जा तो खत्म हो गया है। सो इंस्टेड व्हाट वी विल डू, वी विल गिव यू 2 5 इंच पिज्जा, ठीक है। सो एंड द रेट इज सेम 200, यही 200 रुपया में आपको 2 5 इंच का पिज्जा हम दे देते हैं, क्योंकि 9 इंच वाला खत्म हो गया। तो अगर सपोज यहां पे आपको मैथमेटिक्स या मैथ्स नहीं आता है, सो इन मोस्टली हम लोग क्या सोचेंगे, 2 5 इंच मीन्स 5 + 5 इज 10, और 9 से ज्यादा है तो हम लोग बड़े एग्री आराम से कर लेंगे कि 200 रुपीज में हमको ज्यादा मिल रहा है। बट नाउ हु नो मैथ, या जिनको मैथ्स का नॉलेज है, सो व्हाट दे विल कैलकुलेट, जो कि वो करता है कि एक सर्कल का जो एरिया है, बिकॉज पिज्जा का जो शेप होता है दैट इज सर्कुलर इन शेप, उसका एरिया का फॉर्मूला इज πr², ठीक है। पाई का वैल्यू सबको पता है 22/7 या 3.14। आपको नहीं भी अगर जानकारी अगर है तो कोई बात नहीं, बट इसका अगर आप 9 इंच पिज्जा का एरिया निकालेंगे तो इट विल, अगर इस फॉर्मूला में डालेंगे तो व्हाट यू विल गेट इज ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 63 स्क्वायर इंच, ओके। एक पिज्जा का एरिया, व्हाट यू एक्चुअली आपको क्या खाने को मिलेगा। और अगर 5 इंच पिज्जा का आप एरिया निकालते हैं तो व्हाट यू गेट, इसका जो अगर छोटा r1 हम लोग लिखते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो यू गेट अप्रोक्सीमेटली 20 स्क्वायर इंच। He is offering you 2 pizzas. So what you get, 20 into 2, 40 square inch का। यहां पे क्या मिल रहा था, 63। What you are getting here, 40। So वो बोलता है कि भाई मैं 23 स्क्वायर इंच क्यों लूज करूं, 200 रुपया में तो मेरे को कम दे रहे हो। So he calls the senior manager, और सीनियर मैनेजर को ये मैथ समझाता है। So that guy yes agrees his fault and not only 2 pizza, वेयर बाई अगर 3 पिज्जा इसको देते हैं तभी भी देखिए ये लॉस पे रहता है, क्योंकि 20 into 3 60, स्टिल 3 इंच स्क्वायर इंच कम मिल रहा है। सो दैट जेंटलमैन गेट्स हैप्पी एंड ही एक्सेप्ट्स हिज फॉल्ट, सीनियर मैनेजर, एंड ही गिव्स हिम 4 पिज्जा। तो ये दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल कि ये लाइफ में किसी के साथ इस तरह का चीज हो सकता है। सो दिस टॉपिक बिकम्स वी डोंट नीड मैथ एंड क्वेश्चन मार्क बिकम्स वी नीड मैथ, और ये क्वेश्चन मार्क यहां से हटा के अपने दिमाग से इस पे एक स्टॉप लगा दीजिए। सो वी नीड मैथ्स। अब हमें कैसे पढ़ना है कि वो इंटरेस्टिंग लगे। मुझे भी स्कूल में सबसे टफ लगता था, एंड हम लोग वी यूज्ड टू कॉल इट एज माउंट एवरेस्ट। सब्जेक्ट पूछने से कि आज कौन सा एग्जाम है, वी यूज्ड टू से माउंट एवरेस्ट, बिकॉज हम लोग ने सही ढंग से पढ़ा नहीं था मैथ्स को। अब एक सिंपल सा मैं आपको बताता हूं किस तरह से पढ़ना है। जैसे सब लोग जो लोग पढ़ चुके हैं ट्रायंगल्स के बारे में, राइट ट्रायंगल के बारे में, तो उन लोगों को एक चीज बताया गया होगा, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, अभी तक ये ट्रायंगल नहीं बना है। सो अगर ये 6 इंच का है, ये 90 डिग्री है, और ये 8 इंच का है, तो ए सी मान लीजिए हम लोग उसको डॉटेड लाइन से बनाते हैं, ए सी, तब ये ट्रायंगल पूरा बनता है। ए सी जो होगा उसका स्क्वायर, ए सी स्क्वायर विल बी, ये पाइथागोरस थ्योरम है, इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ये आपको थ्योरम पढ़ा दिया स्कूल में, तो आप इसका
याद रख के आप कैसे निकालेंगे, 6 स्क्वायर इज 36, 8 स्क्वायर इज 64, so you get 100 square. So AC will become root over 100, that is 10, और यूनिट आ जाएगा तो 10 इंच। तो ये 10 इंच आपको फॉर्मूला से पता है, बट हैव यू एवर वंडर्ड कि इसको मैं ड्रॉ करके निकाल के चेक करके देखूं और देन इस फॉर्मूला को मैं एक्सेप्ट करूं। सो ये है तरीका मैथ्स एक्चुअली पढ़ने का। ठीक है, आपको लगता है कि टाइम वेस्ट होगा, बट टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब आप देखिए ये 8 और 6 इंच बना दिया मैंने। आई विल जस्ट टेक ए स्केल और इसको मैं अप्रोक्सीमेटली, ये 90 डिग्री शायद होगा भी नहीं, बट अगर मैं अभी यहां से एक लाइन मेजर करता हूं तो ये देखिए यहां से ये शुरू हुआ और इस पॉइंट को मिलाने के लिए जो लाइन बनेगा वो एग्जैक्टली 10 इंच का बन रहा है। ड्राइंग में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे को आ रहा है क्योंकि स्किड कर जा रहा है, बट ये जो लाइन बन रहा है उसको मैं मेजर करके देख रहा हूं तो आई एम गेटिंग ए 10 इंच। तो ये जो 10 इंच है उसको आप जब अपने कॉपी किताब में इफ यू विल ड्रॉ इट बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि यस दिस पाइथागोरस थ्योरम इज करेक्ट। सो दिस इज द वे ऑफ लर्निंग मैथ्स। और कहां से पढ़ना चाहिए, मैं जब एनसीईआरटी बुक्स ऑफ क्लास 6 देख रहा था तो क्लास 6 में सारे चीज जो आपने 1 2 3 4 5 क्लास में पढ़ा है उसको अगेन रिपीट किया, क्योंकि द फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ इज नोइंग योर नंबर्स, मीन्स होल नंबर, नेचुरल नंबर, देन फर्दर इंटीजर्स जो भी है। तो वहां से भी अगर आप एक बार ढंग से पढ़ते हैं अप टू से, आई डोंट से कि आपको 11th 12th का भी मैथ्स आना चाहिए, दैट इज डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, वो भी नहीं आता, बट बेसिक्स मैथ नहीं। अगर बेसिक मैथ आएगा तो ऐसे पिज्जा शॉप में यू मे बी टेकन फॉर ए राइड। तो उस तरह का चीज नहीं होने के लिए मैं इसका और भी सेशंस करूंगा, चैप्टर्स करूंगा आपके साथ में, इंटरेस्टिंग वे में मैथ्स को पढ़ेंगे एंड इन रियल सेंस अप्लाई करके मैथ्स को पढ़ेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग।